हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारे वर्क एंड टाइम की 8th क्लास है। इस पर्टिकुलर क्लास में हम वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन आए हैं सीजीएल एग्जामों में, सीपीयू एग्जामों में और सीएचएसएल के एग्जामों में, जो टफ क्वेश्चन है बेसिकली उनको उठाने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए आसान भी हो, तो उनकी बात अलग है। खैर, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसमें, ठीक है। और देखेंगे कि इन तरह के क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाता है। तो आइए वक्त ना बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा इजी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, मुझे दिखेगा फ़ोन के अंदर। बताया जाता है क्या क्वेश्चन में कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी एग्जाम का, उसको कम से कम 2 बार पढ़ना जरूरी होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ पाते हैं उसको, ठीक है। वो स्मार्ट के कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो भले ही स्मार्ट लोग हो, लेकिन वो भी क्वेश्चन 2 बार पढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं। एक बार समझ आता ठीक है, वरना 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें उसे, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना है उसको। तो ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन काम करते हैं, फिर सी काम जो है छोड़ के भाग जाता है। ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे, शेष काम जो बचा उसको कितने दिन पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काइंड ऑफ एफिशिएंसी बताया गया है, शुरू में ही कार्य क्षमता बताई गई है, ठीक है, कि ए जो है हमारा किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। और तीनों के जो एफिशिएंसी निकल के आ रही है, देखो क्योंकि हमारा 8th क्लास है तो मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, ठीक है, स्लो नहीं बताऊंगा। पुरानी चीज़ रिपीट करूंगा, समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो जो फॉलो करते आ रही सीरीज को उनके लिए अच्छा है, और जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ प्रीवियस क्लास कर लो आप, ठीक है, ताकि आपको जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर हो जाए, है ना। तो बताया जाता है कि ए से 25% कुशल बी है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि अगर 100% है तो ये 25 है, 125। ये छोटा करके लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 है और ये 5 है। वहीं दूसरी तरफ बताया क्या जा रहा है हमारा कि सी जो है वो बी से 40% अधिक कुशल है। तो 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है, तो ये 7 है, ठीक है। ये यूनिट्स निकल के आ गया, 4 यूनिट, 5 यूनिट और 7 यूनिट पर डे काम हो रहा है। बताया जाता है कि ए और सी मिलकर काम 3 दिन तक करते हैं, फिर सी भाग जाता है भगौड़ा कहीं का, और फिर ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में निपटाएंगे। बेसिक सा यही क्वेश्चन है, यही डाटा है इसके अंदर। तो पहले जो है हमको पता क्या करना होता है कि टोटल काम कितना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 यूनिट के हिसाब से ए जो है वो 15 दिन लेता है, यानी कि टोटल काम जो है वो 60 यूनिट का काम है। और जब यहाँ पे 60 यूनिट निकल के आ गया ना, तो अब हर किसी की जो है चीज़ें मतलब पता की जा सकती हैं। जैसे देखो पहले देखो ए और सी कितना काम करेगा, तो 7 और 4 एक दिन में काम करेगा। 7 4 11, 11 23 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। तो बचा कितना काम हमारा, तो माइनस करोगे तो 27 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 27 यूनिट बचे हुए काम को जो है ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो देखो 5 4 9 यहाँ दे दो, तो 3 दिन लगेगा। थोड़ा फास्ट लग सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने इसे पहले बहुत बताया है इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। आप प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस को क्या करें, फॉलो करें, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का बताता है कि पी क्यू से 3 गुना ज़्यादा तेज कर सकता है। क्यू 24 दिन में पूरा करेगा। अब ये तो आसान क्वेश्चन निकल के आ गया, सीएचएसएल 2020 का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बना लेना, ठीक है। तो मैं इसको जो है स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखो आप, ए किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा कर सकता है। बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को करने में 45% ज़्यादा लगते हैं। दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक जो है काम करते हैं। शेष काम बी अकेले 29 दिनों तक करता है। ए अकेले कितने दिन में कर सकेगा। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिन दिया नहीं गया है, बस बताया गया है कि जो है ना, कि दिन का जो है रेशियो वो उस तरह से रहेगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, आप एक बार खुद से इसको बनाओ और देखो कि आंसर आता है कि नहीं आता है आपका। देखिए बताया जाता है कि ए और बी का जो टाइम का रेशियो है वो 100:145 का रेशियो है, जैसा कि वहाँ पे लिखा गया है। इसको छोटा हम लोग कर सकते हैं, ये 20 बन जाएगा
और ये 29 बन जाएगा। ये क्योंकि हमारा डेज का रेशियो निकल के आ गया, तो एफिशिएंसी रेशियो ठीक इसकी उलट होगी, यानी कि ये 29 होगी और ये 20 होगी। तो ये 29 यूनिट और 20 यूनिट यहाँ पे हम टोटल वर्क पता नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डे है ना, ये परसेंटेज में दिया गया है कहीं ना कहीं, या एक्स मान सकते हैं कि 20x और 29x, तो पूरी तरह से डेज का है नहीं, तो टोटल वर्क यूनिट पता करने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो स्मार्टली थोड़ा सा क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बोला गया कि ए और बी मिलके काम को 58 डेज तक कंटिन्यूस करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है क्या होता है कि काम को छोड़ दिया जाता है, यानी 58 डेज का काम हो गया हमारा, बाकी बचे हुए काम को बी जो है वो 29 दिनों में करता है। तो अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि ए बी जब मिलेंगे तो 49 यूनिट काम हो रहा है, और 49 यूनिट काम हो रहा है कितने दिन तक, तो 58 दिनों तक, तो 49 इंटू 58 यूनिट काम, ये वो काम है जो हो गया, और ये वो काम है जो बचा हुआ था और बी कर रहा था। तो 29 यूनिट के बी का जो यूनिट है वो 20 यूनिट पर डे है, 20 यूनिट पर डे के हिसाब से 29 डेज तक क्या काम करता है, तो ये जो है 29 इंटू 20 यूनिट काम करेगा। तो क्या मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं पता कर लिया कि टोटल वर्क नहीं पता कर लिया मैंने कि पहले इतना काम हुआ था फिर इतना काम हुआ, तो टोटल वर्क निकल के आ गया। बोला जाता है कि ए इसी काम को कितना दिन में कर लेगा, तो 49 गुना 58 प्लस 29 गुना 20 करेंगे, तो 29 गुना 20 तो हमारा 580 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 580 यूनिट काम जो है बी ने किया 29 दिन तक। इसका थोड़ा सा मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 58 इंटू 49, मार्कर पे थोड़ा इंक खत्म हो गया था, तो 58 इंटू 49 डेज। ठीक है, इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, 9 बजे 45 और 7 52, 8 चौका 32 बचा 3, 5 चौका 20 3 23, 2 4 5 3 8 2, ये 2842 यूनिट का काम जो है इन्होंने मिलकर किया। टोटल काम कितना है, तो जोड़ोगे जब इसको आप 2 8 4 12 5 8 13 और 322 यूनिट का जो टोटल काम है। तो बोला क्या जाता है हमारे साथ क्वेश्चन में कि इस काम को करने में ए को कितना दिन लगेगा, तो 3422 यूनिट हमारा काम है, सिंपली निकल के आ रहा है, इसको 29 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 29 से डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या था, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, इसके ऊपर ही लगा देता हूँ। ठीक है, देखो एक बार में कटेगा 29 से, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा, 52 आएगा, 29 दूनी 58 होता है, तो एक बार में और कटेगा, यानी कि 11 आएगा शुरू में। तो ऑप्शन दो ही को में 11 दिया गया, 110 वाला में 118 वाला में, तो 110 तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉपर कट नहीं रहा है। ठीक है, तो जो 8 है लास्ट में, देखो 8 9 72, लास्ट में 2 है ना, तो 118 डेज लग जाएंगे इसको। तो डिवाइड करने का भी अपना स्मार्ट तरीका हो गया थोड़ा सा, ये ऑप्शन देख के डिवाइड कर देंगे। इस प्रोसेस को आई होप कि आप समझ गया होगा। ठीक है, नहीं समझो तो 2-3 बार बैक करके देखो, ईजिली समझ जाओगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है कि ए बी से दुगना कार्य दक्ष है, वे दोनों साथ मिलकर 22 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसे जो है पास करता हूँ, आप इसको बना के नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। आसान था इसलिए मैंने पास कर दिया। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी है, बी की तुलना में 60 दिन कम काम में निपटा लेता है, यदि साथ करेंगे तो कितने में। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर 22.5 होगा। कैसे 22.5 होगा, देखो ढंग से पढ़ ही लिए होगे आप। ए और बी का जो रेशियो है, एफिशिएंसी रेशियो, वो 3 यूनिट और 1 यूनिट का है। ठीक है, तो टाइम जस्ट इसके अपोजिट लगता है, तो टाइम ये लेगा 1 और ये टाइम लेगा 3। ठीक है, तो बताता ही है आपको कि 60 जो है वो कम समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऐसा नंबर है जो फिक्स हो सकता है, यहाँ पे 30 बैठेगा और यहाँ पे 90 बैठेगा, तभी जाके ये जो है रेशियो जो है फिक्स हो पाएगा। ठीक है,
तो अब जो हमारा टोटल वर्क हो गया वो 90 यूनिट का हो गया। एक दिन में ये 3 4 कर रहा है, दोनों मिलकर काम करेगा तो 4 यूनिट करेगा। 22.5 दिन में काम निपट गया हमारा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा समय हम लोग जो है ना उसमें बर्बाद नहीं करेंगे। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, मैंने इसको स्टार मार्क करके रखा हुआ है, देखो। ठीक है, कहता है कि ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में ख़त्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करेगा। ए और बी मिलाकर काम को जितने में करेंगे, सी उसके 2 गुने में ख़त्म करेगा। तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो ए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, इसको आप एक और बनाओ खुद से। बना रहे हो क्या? ठंड के दिनों में है, बोर्ड थोड़ा भीगने के बाद है ना सूखने में टाइम लेता है, इस वजह से मार्कर उगने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वेट करना पड़ता है कुछ सेकंड्स। देखिए ए और सी जो है जितना समय लेते हैं ना, 3B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, जितना समय लेगा उसका 3 जो है 3 गुना लेता है। उसी तरह ए और बी जितना टाइम लेते हैं वहाँ 2C दिया गया, यानी कि दुगना सी ले लेता है टाइम। और फिर बताता है कि ए बी और सी मिलकर काम को 10 दिन में कर भी लेते हैं, तो ए कितने दिनों में करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस के बेस पे ही बनेगा, अब इसमें कोई फार्मूला वगैरह काम आने वाला है नहीं देखा जाए तो। धीरे धीरे एग्जाम क्वेश्चन ऐसे होते जा रहे हैं कि कॉमन सेंस लगाने पे बनते हैं, फार्मूला वगैरह कभी कभी काम नहीं आता है, यहाँ पे उसी तरह से होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे टोटल वर्क कितना है ये पता करना पड़ेगा। इस बॉक्स में मैं भरूंगा जब मुझे पता लग जाएगा तो देखो ए बी सी दिख रहा है मुझे, अगर मैं ए बी को उठाऊं तो ए बी की वैल्यू 2C के इक्वल है क्या, यानी कि 2C + C काम को 10 दिन में कर सकते हैं। C के रिस्पेक्ट में मैंने ले लिया डाटा, 3C काम को 10 दिन में करेंगे, इसलिए C जो है काम को 30 दिनों में करेगा। C का मुझे पता चल गया कि 30 दिन में काम को निपटाएगा। अगर मैं A और C उठाऊँ यहाँ से तो A C = 3B, यानी कि 3B + B, क्योंकि मैंने इस बार B को नहीं उठाया, काम को 10 दिनों में करेंगे, तो 4B काम को 10 दिनों में करेंगे और B जो है काम को 40 दिन में करेगा। मुझे पता चल गया कि ये चीज़ है ना, तो अब एलसीएम निकालना आसान हो गया। 40 का 30 का और 10 का एलसीएम ले लो, 120 होता है, तो टोटल हमारा वर्क जो है वो 120 है। अब अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग पता कर सकते हैं एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 यूनिट है, यहाँ पे लिखो 3। सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट, तो इसलिए जो है ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 4 3 7, और यहाँ माइनस मत कर देना 10 से, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 दिन अगर ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 12 यूनिट की है ए बी सी की। तो अकॉर्डिंग टू दिस 5 होगा ए की एफिशिएंसी। तो 120 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, 24 दिन लेगा। पूरा का पूरा कॉमन सेंस के बेस पे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आइए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। है आसान सर, ठीक है। ए बी से 20% कम काम करता है, यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में कर सकता है तो बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा। फिर से वही है कि ए बी का रेशियो दिया गया है, लेकिन ध्यान देना कि रेशियो किस चीज़ का दिया गया है, तो एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, क्योंकि 20% कम काम करता है, इसका मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो उस पर फ़र्क पड़ेगा ना। तो बी से 20% कम काम कर रहा है, यानी कि 80% काम कर रहा है, और ये जो है 100% काम कर रहा है। छोटा करेंगे इसको तो 4/5 का निकल के आ जाएगा। ए जो है काम को 7.5 घंटों में निपटा ले रहा है, तो बी कितना देर में करेगा, देखो 4 यूनिट के हिसाब से 7.5 घंटा लेता है, तो बी कितना टाइम लेगा, 5 नीचे लगा दो, 1.5
15 × 5 = 75 होता है ना, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 6 दिन लेगा, 6 घंटे लेगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने तुरंत बना दिया, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे इस क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कहता है कि सुनील एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिन में काम को पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 यानी कि 1.5 गुनी ज़्यादा है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन पड़ेंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में आया हुआ है। ठीक है, बना लेना इसको, बहुत ही आसान है, आपका जो है आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में दम। ठीक है, मैंने शुरू में जो क्वेश्चन बताए वो थोड़े से हार्ड थे, और कल की जो क्लास होगी 9th क्लास और आगे की क्लास 10th क्लास जो है, उसमें थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि हम धीरे धीरे टफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। फिलहाल चलता हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।